वालेकुम, मैं हूँ दुआ फातिमा। आज हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन के चैप्टर में जो आज टॉपिक है वो है ब्लड सेल्स। ठीक है, ब्लड सेल्स दीज आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो, यानी कि प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बोन मैरो से। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे इसकी जो है ना 3 टाइप्स हैं ब्लड सेल्स की। फर्स्ट वन इज़ रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, और फिर है हमारे पास जो प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले अभी हम बात करेंगे रेड ब्लड सेल्स की, RBCs भी ये कहते हैं। ठीक है, अब जो रेड ब्लड सेल्स है ना, ये हमारे पास इनका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, इनकी जो हमारे पास अगर अमाउंट की बात करें, इनकी कंसंट्रेशन की बात करें, तो मेल में हमारे पास 5 to 5.5 मिलियन होती है। ठीक है, मेल और फीमेल में इनकी कंसंट्रेशन जो होती है वो अलग होती है। ठीक है, मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब इन मेल, और जो फीमेल है उसमें 4 to 4.5 जो है ना मिलियन होती है पर मिलीमीटर क्यूब। पर मिलीमीटर क्यूब की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो फीमेल में इसकी अगर हम रीज़न देखें कि ये कम क्यों होती हैं, तो सर में बात होती है कि हमारी जो किडनी है वो रिलीज़ करती है प्रोटीन को, जिसको एरिथ्रोपोइटिन का नाम दिया जाता है, जो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को जो है ना स्टिमुलेट करती है। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो फीमेल है, और यही जो प्रोटीन है ये रेड ब्लड सेल्स की स्टिमुलेशन में भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो अब जो टेस्टोस्टेरोन है वो फीमेल्स में कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू द मैन, तो इसीलिए हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, एरिथ्रोपोइटिन जो होती है वो फीमेल में कम प्रोड्यूस होती है, इसलिए उसमें रेड ब्लड सेल्स भी कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू द मैन। ठीक है, अब जो ये एरिथ्रोपोइटिन हमारे पास जो होती है ना वो प्रोड्यूस करती है रेड ब्लड सेल्स, इसकी प्रोडक्शन का प्रोसेस वो किस तरह से होता है कि एरिथ्रोपोइटिन हमारे पास एक्ट करती है। ये देखिए, एरिथ्रोपोइटिन है, ये एक्ट करेगी रेड बोन मैरो पे, बोन मैरो। ठीक है, रेड बोन मैरो में जो हमारे पास स्टेम सेल्स होंगे वो बनाएंगे ब्लास्ट, यानी कि वो थोड़े से टूट जाएंगे, वो ब्लास्ट बनाएंगे, उन ब्लास्ट को नाम दिया जाएगा एरिथ्रोब्लास्ट्स का। ठीक है, एरिथ्रोब्लास्ट इन्हें कहा जाएगा। ठीक है, अब जो ये एरिथ्रोब्लास्ट है ना, ये आफ्टर द मैचुरेशन जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये अपने जो न्यूक्लियस है इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो जब अगर हमारे पास न्यूक्लियस बिल्कुल भी ना हो तो उसे कहा जाता है ए न्यूक्लिएटेड, यानी कि ए न्यूक्लिएटेड जिनमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियस हो लेकिन वो बाद में जाके रिमूव कर दिया जाए, लेकिन एरिथ्रोब्लास्ट की जैसी बात हो रही है कि हमारे पास इसमें पहले हमारे पास होता है न्यूक्लियस, लेकिन बाद में आफ्टर द मैचुरेशन ये उसको जो है ना रिमूव कर देते हैं न्यूक्लियस को, इसीलिए इन्हें ई न्यूक्लिएटेड कहा जाता है। ये होता है ए और ई न्यूक्लिएटेड में फ़र्क। न्यूक्लिएटेड ये होते हैं, ठीक है, एरिथ्रोब्लास्ट होते हैं। अच्छा जी, ये मैच्योर होने के बाद जब ई न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं रेटिकुलोसाइट्स में, रेटिकुलोसाइट में। ठीक है, अब ये रेटिकुलोसाइट्स क्या होते हैं, ये 1 से 2 दिन तक ब्लड में रहते हैं, हमारे पास बोन मैरो में रहते हैं रेटिकुलोसाइट्स। इसके बाद ये हमारे पास रेड ब्लड सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, वो ब्लड में चले जाते हैं। ठीक है, ये था इसका प्रोसेस कि एरिथ्रोपोइटिन सबसे पहले रेड बोन मैरो पे एक्ट करती है, वहाँ पे जो स्टेम सेल्स हैं वो ब्लास्ट की फॉर्म में, ब्लास्ट जब होते हैं तो वो एरिथ्रोब्लास्ट को बुलाते हैं। एरिथ्रोब्लास्ट आफ्टर द मैच्योरेशन जब ये मैच्योर हो जाता है, ई न्यूक्लिएटेड होता है, तो ये हमारे पास रेटिकुलोसाइट्स बनाता है। ये जो सेल्स हैं हमारे पास 102 दिन तक रेटिकुलोसाइट बोन मैरो में रहते हैं। इसके बाद ये रेड ब्लड सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जो ब्लड में चले जाता है। ठीक है,
तो ये रेड ब्लड सेल्स का था। इसके बाद अगर हम इसकी प्रोडक्शन की बात करें कि ये मैं इरेज कर लूँ। जी, तो अब हम रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन की बात करेंगे। प्रोडक्शन का क्या प्रोसेस होता है, जो हमारे पास यंग होते हैं ना, जो यंग होते हैं लोग, उनमें ये हमारे पास प्रोड्यूस होता है फ्रॉम लिवर एंड स्प्लीन। ठीक है। और जो हमारे पास होते हैं ना अडल्ट, उनमें हमारे पास ये प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें कि इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शंस इसके होते हैं कि ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को इसमें 23% अप्रॉक्स 23% कार्बन डाइऑक्साइड को भी करता है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। रेड ब्लड सेल्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इसका जो लाइफ स्पैन है इट इज़ अबाउट 120 डेज या 4 महीने की, ठीक है। मतलब वो ही एक ही बात होगी, ठीक है। इसका ये लाइफ स्पैन है, ठीक है। ये दिस इज़ ऑल अबाउट रेड ब्लड सेल्स। इसके बाद हम दूसरे ब्लड सेल्स की बात करेंगे जिन्हें कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। ये हो गया हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है जी। तो जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, दीज आर कलरलेस, यानी कि या पेल इनका कलरलेस होते हैं, और या इनका अगर कोई पेल सा कलर होता है इसलिए इसे कलरलेस कहा जाता है, कलरलेस। इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। साइट्स, ठीक है। इसके बाद अगर हम इनकी अमाउंट देखें तो कितनी होती है, ये 7000 to 8000 होती है, ठीक है, पर मिलीमीटर क्यूब। उसके बाद अगर हम देखें तो ये बनते कहाँ से हैं, इनका प्रोसेस ये होता है कि जो बोन मैरो होता है ना हमारे पास, बोन मैरो, उसमें जो स्टेम सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं और हमारे पास बनाते हैं वाइट ब्लड सेल्स। ये डिवाइड करके हमारे पास बनाते हैं वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। अगर हम इनका लाइफ स्पैन की बात करें तो लाइफ स्पैन इनका वेरी करता है। अब वेरी करने से मुराद ये होता है कि वाइट ब्लड सेल्स का जो मेन फंक्शन होता है ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में, या हमारे पास एज अ फैगोसाइटोसिस के तौर पे ये जो है ना काम करता है, ठीक है। तो अगर हमारा कहीं पे ये एज अ फंक्शन काम करें, फैगोसाइटोसिस करें, तो ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा एक फॉरेन पार्टिकल को या एंटीजन को किसी फॉरेन पार्टिकल को मार रहे हैं, ठीक है। बाज़ का ये होता है कि वो ज़्यादा मतलब ज़रूरी तो एक जंग हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ अगले के ही बंदे मरते हैं, हमारे भी तो कुछ बंदे मर रहे होते हैं ना आर्मी में, ठीक है। तो इसी तरह से जो हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स हैं ये एज अ आर्मी ऑफ द बॉडी होती है, ठीक है। तो अगर हमारे कुछ मर रहे हैं तो उनकी लाइफ हम नहीं पहले से ही डिफाइन कर सकते कि भाई इतने ही सालों के बाद या इतने डेज के बाद या इतने आवर्स के बाद ये मतलब मरेगा, ठीक है। तो वाइट ब्लड सेल्स की जो लाइफ होती है वो वेरी करती है, ठीक है। कुछ जल्दी इनकी लाइफ स्पैन, कुछ का जल्दी होता है, कम होता है, कुछ का ज़्यादा होता है, वो डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है, ठीक है। इसके अलावा इनके फंक्शंस की बात करें तो ये डिफेंस सिस्टम में जो है ना होता है, प्ले रोल इन डिफेंस। ये डिफेंस, बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म में ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन्यूल्स, यानी कि ग्रेन्यूल्स के बेस पे इन्हें डिवाइड किया जाता है ग्रेन्यूलोसाइट्स में और ए ग्रेन्यूलोसाइट्स में।
पहले हम यानी कि वाइट ब्लड सेल्स हैं वो डिवाइड हुए हैं ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट में। अब सबसे पहले हम करेंगे ए ग्रेन्युलोसाइट, सॉरी, ठीक है, यूलोसाइट। जो ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं ना, ये नेक्स्ट हमारे पास 3 टाइप्स में डिवाइड हुआ है। हमारे पास जो पहली टाइप है वो है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। अभी न्यूट्रोफिल्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास बनाते हैं 62% ऑफ दी वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। इसके अलावा इनमें जो लोब्स होती हैं 2 to 5 न्यूक्लियर लोब्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद इनका फंक्शन होता है कि फैगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए ये फैगोसाइटोसिस करवाते हैं, इसीलिए डिफेंसेंट्स या ऑक्सीडेंट्स भी कहा जाता है। डिफेंडेंट्स एंड ऑक्सीडेंट्स भी नहीं कहा जाता, ठीक है। ये था हमारे पास न्यूट्रोफिल्स के बारे में। इसकी हमारे पास जो दूसरी टाइप है वो है अजीनोफिल्स, ठीक है। जीनोफिल्स, अब ये क्या, ये कितना परसेंट रेड ब्लड सेल्स का बनाते हैं? ये बनाते हैं 2% ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स। ये बायलोब्ड यानी कि इनमें जो 2 लोब्स पाई जाती हैं, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा इनका फंक्शन क्या होता है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मकसद क्या है कि मतलब अगर कोई बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, कहीं पे किसी कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो उसमें हमारे पास जो है ना ये काम करते हैं एजिनोफिल्स, ठीक है। ये था एजिनोफिल्स के बारे में। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड टाइप है वो है बेसोफिल्स, ठीक है। ये बेसोफिल्स हो गया हमारे पास इसका दूसरा नाम। तीसरा जो इसका टाइप है ग्रेन्युलोसाइट्स की, वो ये हमारे पास बनाते हैं लेस देन 1%, ठीक है। ये लेस देन 1% ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं। ये हमारे पास बायलोब्ड होती हैं, ये भी बेसोफिल्स भी बायलोब्ड होती हैं। इसके अलावा ये हमारे पास इसकी 3 ये रिलीज़ करता है प्रोटीन्स। फर्स्ट इज हिपेरिन, ठीक है। फिर हमारे पास एक रिलीज़ करते हैं हिस्टामिन, माइन भी से कहा जाता है हिस्टामिन, जो भी मतलब आप प्रोनाउंस करना चाहें। उसके बाद हमारे पास जो है ना इसमें तीसरी करता है सीरोटोनिन। अच्छा जी, अब जो हिस्टामिन और ये सीरोटोनिन है ना, ये क्या करते हैं, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, यही एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ठीक है। लेकिन जो हिपेरिन है वो एज अ एंटी कोएगुलेंट काम करता है। ये एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है कि कौन सी जो है ना हमारे पास एंटी कोएगुलेंट काम करता है, तो उसका आपने यही रिप्लाई जो है ना एमसीक्यूज लिखना है कि आंसर इसका ये है कि हिपेरिन एंटी कोएगुलेंट होता है, ठीक है जी। तो इसके बाद जो हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स की दूसरी टाइप थी वो थी ए ग्रेन्युलोसाइट्स, न्यूलोसाइट्स, ठीक है। दीज आर फॉर्म्ड इन लिम्फॉइड टिश्यूज। ये मैं लाइन एक दफ़ा रिपीट कर रही हूँ, लिख लीजिएगा। दीज आर फॉर्म्ड, ए ग्रेन्युलोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन दी लिम्फॉइड टिश्यूज। ये हमारे पास डिवाइड होती है नेक्स्ट 2 टाइप्स में। एक है हमारे पास मोनोसाइट्स और दूसरा है हमारे पास लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अब जो हमारे पास मोनोसाइट्स हैं ये 3% ऑफ दी वाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं।
इसके अलावा ये हमारे पास जो है ना मैक्रोफेजेस बनाते हैं, मोनोसाइट्स से हमारे पास मैक्रोफेजेस बनाते हैं, मेक मैक्रोफेजेस। ठीक है, यही मैक्रोफेजेस बनाते हैं। इसके अलावा अगर हम इनकी लाइफ स्पैन की बात करें तो इसका लाइफ स्पैन होता है 10 to 20 और इन ब्लड, यानी कि ये लाइफ स्पैन की नहीं, इनका अगर पीरियड ऑफ टाइम देखें, इन जो ब्लड है, ब्लड में ये कितनी देर तक रहते हैं, वो होते हैं हमारे पास 10 से 20 टाइम्स। इसके बाद हमारे पास 10 से 20 घंटों के बाद ये हमारे पास मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट होते हैं और एल्फागोसाइटोसिस का ये मैक्रो यानी कि काम करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लिम्फोसाइट की बात करें तो ये हमारे पास 32% बनाते हैं। एमसीक्यूज आ जाता है कि सबसे ज़्यादा मतलब कौन बनाता है हमारे पास, तो एक न्यूट्रोफिल्स है जो 62% बनाते हैं, और अगर ग्रेन्युलोसाइट की बात हो जाए तो आपने लिम्फोसाइट से लिखना है जिस 32% हमारे पास बनाता है। ठीक है, अब ये जो लिम्फोसाइट है ये हमारे पास डिवाइड हुई है दो टाइप्स में, एक होती है बी लिम्फोसाइट्स, और दूसरा हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अब जो ये आपने बात याद रखनी है कि जो हमारे पास सिर्फ टी लिम्फोसाइट्स ऐसी टाइप्स है जो हमारे पास जो है ना बोन मैरो में बनती हैं, लेकिन ये मेच्योर होने के लिए थाइमस ग्लैंड में जाती है। बकाया जितने भी लिम्फोसाइट्स हैं, ये जितने भी ये वाइट ब्लड सेल्स जो भी होते हैं, ये ऑल अदर्स फॉर्म्ड एंड मेच्योर इन बोन मैरो। ये सब हमारे पास बनते भी बोन मैरो में है, मेच्योर भी बोन मैरो में होते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ टी लिम्फोसाइट्स है जो मेच्योर होने के लिए थाइमस ग्लैंड में जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो जो हमारे पास हम बात करते हैं बी और टी लिम्फोसाइट्स की, तो जो बी सेल्स का काम है ये हमारे पास बनाते हैं प्लाज्मा क्लोन सेल्स। क्लोन सेल्स हमारे पास बनाते हैं। ठीक है, ये एंटीबॉडी के तौर पे भी काम करती है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये हमारे पास बनाते हैं, ये एज अ हेल्पर काम करते हैं और ये किल करते हैं। हमारे पास जो किलर होते हैं, ये जो भी हमारे पास फॉरेन पार्टिकल आता है उसको किलर करने में भी ये काम, इम्यूनिटी में इनका बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स के बारे में। अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है ब्लड सेल्स की, विच इज प्लेटलेट्स, वो हम करते हैं। ठीक है, ओके जी, तो ये अब हम कर रहे हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का क्या होता है, इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, उसके बाद अगर कलर की बात करें तो दीज आर ऑल्सो कलरलेस। ठीक है, ये ए न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि इनके पास न्यूक्लियस होता ही नहीं। ठीक है, ये सेल्स नहीं है, दीज आर नॉट सेल्स, दीज आर एक्चुअली फ्रेगमेंट्स। ठीक है, ये फ्रेगमेंट्स हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, ये फ्रेगमेंट्स होते हैं। अच्छा जी, जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 7 to 8 days। ठीक है, अब जो हमारे पास प्लेटलेट्स होते हैं ना, वो असल में हमारे पास एक थ्रोम्बोपायोटिन हार्मोन है, एक वो होता है हार्मोन होता है। मैं एक लिए इरेज कर लूँ फिर मैं। अच्छा जी, तो ये थ्रोम्बोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स बनते कैसे हैं, तो हमारे पास जो किडनी से या लीवर से हमारे पास जो है ना एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसे थ्रोम्बोपायोटिन कहते हैं। थ्रोम्बोपायोटिन ये हमारे पास जो है ना मेगा कैरियोसाइट्स पे जो है ना एक्ट करते हैं और कन्वर्ट करते हैं। मेगा कैरियोसाइट्स पे मतलब जो है ना एक्ट करते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स को कन्वर्ट करते हैं थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स में। ठीक है, ये हमारे पास थ्रोम्बोपायोटिन हार्मोन्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम प्लेटलेट्स का देखें कि इनकी अमाउंट क्या होती है, तो ये अबाउट 250,000 होते हैं। ठीक है, उसके बाद इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं।
अब ब्लड क्लॉटिंग कैसे ये करवाते हैं, उसका ये प्रोसेस होता है कि एक थ्रोम्बिनेज होता है, एक एंजाइम है थ्रोम्बिनेज, जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जो एक मिनट, प्रोथ्रोम्बिन होता है, ये कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में, and this reaction is catalyzed by thrombinase. थ्रोम्बिनेज, ठीक है। ये रिएक्शन थ्रोम्बिनेज को जो है ना कैटेलाइज करता है। अब ये जो थ्रोम्बिन है ना, ये नेक्स्ट हमारे पास कैटेलाइज करेगा फिब्रिनोजिन को, ये यानी कि फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा। इससे हमारे पास जो फिब्रिनोजिन है ना, ठीक है, यानी कि अच्छा जी, जो प्रोथ्रोम्बिन पहले प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ द थ्रोम्बिनेज एंजाइम। अब ये जो थ्रोम्बिनेज एंजाइम थ्रोम्बिन हमारे पास बनता है, ये ठीक है, ये हमारे पास क्या करता है, ये फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बिन ही कन्वर्ट करता है। अब जो फिब्रिन है ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूज़ होता है, मतलब यूज़ क्या, ये फिब्रिन हमारे पास ब्लड क्लॉट का प्रोसेस जो है परफॉर्म करता है। टोटल हमारे पास 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, पूरी बॉडी में हमारे पास 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स आर प्रेजेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड सेल्स। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दिया करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अल्लाह हाफिज़, आपका नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है।